हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ईएसजी से, और जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 122 थी। ठीक है, और इनका जो इस समय कॉलेज है वो एनआईटी इलाहाबाद है और वहाँ से ये एमसीए कंप्लीट कर रहे हैं। तो ईएसजी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने बीसीए कहाँ से कंप्लीट किया हुआ है या बीएससी आपने कंप्लीट किया हुआ है। दूसरा, आप बच्चों को ये बताएं कैसे आपको एमसीए के बारे में पता चला कि हमें एमसीए की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और निमसेट भी कोई एग्ज़ाम होता है। सर एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा नाम यश शर्मा है। सर मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है बीएससी फिजिकल साइंस से की है, पीसीएम से दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है सर, श्यामलाल कॉलेज सर। और सर मुझे निमसेट का वैसे सर एक्चुअली जैसे पहले मेरा प्लान था, एमएससी करने का कोई प्लान नहीं था। तो सर सबसे यूनिक मेरे को फील्ड ढूंढ रहा था मैं। तो सर मैंने मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करना स्टार्ट करा, तो देखा एमसीए के बारे में, वहां पे पता चला तो सोचा एमसीए कर सकता हूँ मैं। तो सर मतलब इन द सेकंड ईयर के हाफ पे मुझे मतलब आपकी वीडियो देखी थी, तो आपने वहां पे बताया था कि एमसीए नाम का एक प्रोग्राम होता है कि एनआईटीज मिल जाती है इससे। तो सर जब जाके मुझे पता चला था निमसेट के बारे में। अच्छा, तो तब जाकर के पता चला, फिर आपने डिसीजन लिया कि हमें जो है निमसेट की प्रिपरेशन करनी है। तो आपका ये अपेयरिंग में आपकी 120 रैंक थी या फिर आपने ड्रॉप आउट लिया था? सर अपेयरिंग में थी सर, अपेयरिंग में थी। तो जैसे अपेयरिंग में आपका था, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर अपेयरिंग में हम कैसे करें। ठीक है, जैसे मोस्टली बच्चों का रहता है कि सर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपेयरिंग में, और कॉलेज का भी काम करना रहता है, प्रोजेक्ट भी रहता है, और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें भी आई थी उस समय? सर एक्चुअली आई थी, स्टार्टिंग में हुआ था, बट सर जैसे जैसे मतलब कोविड का टाइम था सर, स्टार्टिंग में तो एग्जाम मतलब कॉलेज भी मेंटेन कर रहा था और साथ साथ प्रिपरेशन मेंटेन कर रहा था सर। तो मतलब जब पहली डेट आई थी उस टाइम तक मतलब मेरी सर तैयारी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी। बट जैसे सर मुझे कोविड की वजह से थोड़ा और टाइम एक्सटेंड हुआ, तो सर वहां से मेरे को मतलब टाइम मिला, तो मैंने कॉलेज की स्टडी पहले खत्म कर ली थी। तो उसके बाद जो टाइम मिला था उसमें मैंने निमसेट फोकस करा था। उसके बाद निमसेट। अच्छा, yes, तो जैसे अगर हम लोग अब आगे की बात करें, जब आपने निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो हमें जहाँ तक याद है कि आप पहले एक टेलीग्राम ग्रुप में हमको मिले थे, और फिर उसके बाद में आपने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और फिर टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर जो है काफ़ी कम आ रहा था। ठीक है, फिर आपने हमें कॉल की और पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात है और नंबर हमारे कम आ रहे हैं, कैसे इम्प्रूव करें। तो फिर हमने आपको पूरा जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया था, और आप लाइव क्लासेस उसमें अटेंड कर लेते। हाँ जी सर। ठीक है, तो हाँ जी सर। हाँ जी जब जैसे तुम्हारे नंबर कम आ रहे थे, स्टार्टिंग में तुम्हारे 300-350 नंबर आ रहे थे, ठीक है, हाँ जी हमने उनको धीरे धीरे बढ़ा करके एक बार 400 किया, फिर 450 किया। और एक खास बात तुम्हारी अच्छी ये थी कि तुम हमें हर अपना रिजल्ट भेजते थे करने के बाद। ठीक है, कि सर हमारा इसमें इतना स्कोर रहा है, तो कम है कि ज़्यादा है कि सही है, अगले में हमको क्या टारगेट आप दे रहे हो, कितने नंबर आने चाहिए। yes, sir. तो ऐसा कैसे बिलीव आपको आता था कि नहीं सर से हमें डिस्कस करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं, कम नंबर आ रहे तो अपने आप बढ़ा लेंगे, पर तुम्हारा ये रहता था नहीं सर से पूछते हैं। यस सर। सर स्टार्टिंग में मतलब बहुत, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर, प्रिपरेशन हो गई थी, मतलब करना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब से, बट सर वो स्पीड नहीं मिल पा रही थी सर। तो सर मतलब फिर मैंने टेस्ट सीरीज देखी, तो सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो सर टेस्ट सीरीज जैसे वहां पे ज्वाइन करी, तो सर स्टार्टिंग में मतलब बहुत डिमोटिवेशन होता था सर। सर डेली आपको मैसेज करता था, सर ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, बट सर आपने बोला बस करते चले जाओ, रुको मत, और टेस्ट देते चले जाओ और एनालिसिस करो। सर यही चीज मैंने अपनाई कि टेस्ट दिया और सर एनालिसिस करा सर। और सर जहां छोटा छोटा डाउट होता था आपको तुरंत मैसेज करा, आपने सर तुरंत मुझे उसका सॉल्यूशन दिया। कभी कभी आपका ये रहता था कि सर इतने टफ पेपर आप दे रहे हो टेस्ट में, तो इतने पेपर टफ आते भी हैं कि नहीं आते हैं? सर पेपर टफ सर कहा था सर मैंने सर, क्योंकि सर उसमें एक दो क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं हो पाते थे सर वहां पे। तो सर मतलब यही है, अगर जितना पेपर टफ है ना सर, मैं ये मानता हूँ अगर हम जितना पहले टफ कर लेते हैं उसके बाद अगर निमसेट देते तो सर बहुत इजी है सर वो चीज। मतलब सर जितना टफ हम पहले, जितना लाइव क्लासेस लेते थे उसमें भी आपका ये रहता था कि सर जो है इतने आप अच्छे क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन करवाए दे रहे हो। ठीक है, और पिछले साल क्योंकि 2020 में पेपर आसान भी आ चुका था, तो एक डाउट रहता था कि अब इतने टफ क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई फायदा है इनका करने का कि नहीं है। सर टेस्ट सीरीज का और सर जो आपने ऑनलाइन के क्वेश्चन कराए थे सर, वो सर बहुत मतलब बहुत उससे कॉन्सेप्ट बन गया था। तो सर जब मतलब एंड में निमसेट देने गया था तो बचा ही नहीं, डर ही नहीं लगा था सर। बिना डर मतलब बिना डर मैंने पेपर दिए थे, तो सर वहां पर उस टाइम में पता नहीं चला था मेरे को। तो सिंपल दिया था, कुछ ज्यादा डरा नहीं था। तो अब जैसे जो बच्चे देने जा रहे हैं पेपर या जो नेक्स्ट ईयर देंगे,
तो आपने मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि अब हर बंदा इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं कर पाता है कि किसी के नंबर 400 आ रहे हैं और वो इम्प्रूव कर करके 600-700 तक पहुंचा ले, ठीक है। तो आपने हाँ जी क्या सर। ऐसी प्लानिंग की थी और क्या चीज़ें आप जो है एक्स्ट्रा कर रहे थे कि आप नंबर जो है जितना हम आपसे कहते थे आप उतने सफिशिएंट टाइम में कंप्लीट कर लेते थे, तो ऐसा क्या करते थे आप? सर स्टार्टिंग में मतलब जब टेस्ट देना शुरू करा था वही 350 आ रहे थे, बट सर वही डिमोटिवेशन होता था। बट एक चीज थी सर, वो छोड़ना नहीं है कि लगातार लगे रहना है सर, क्योंकि ये निमसेट ऐसा है, अगर मैं बीच में छोड़ दिया तो सर मतलब पूरी प्रिपरेशन फिर से स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। हाँ। तो सर आप ही ने बोला था कि बस कंटिन्यू कंटिन्यू लगे रहो और एग्जाम के देते रहो और बस टेस्ट देते रहो और बिलीव रखो अपने ऊपर, और एंड में बस देते रहो सर मार्क्स। और सर आखिरी में मतलब यही था कि मतलब एक्स्ट्रा तो कुछ मैंने सर ऐसा कुछ खास करा नहीं था सर, जितना आपने गाइड करा था उसके अकॉर्डिंग करा था सर, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा टोटल आपके? सर मेरे टोटल 595 थे सर, वो 960 में से सर, वो कट कट के 960 में से 595 नंबर थे। तो मैथ में हाँ जी मतलब सर। क्या स्कोर एक्यूरेसी कैसी थी आपकी? सर मैथ में मतलब मैंने 41 अटेम्प्ट करे थे, वो 2-3 उसमें से रॉन्ग हो गए तो 38-39 मतलब सही थे सर। और रीजनिंग में? सर रीजनिंग में कम कर पाया था, रीजनिंग में सर शायद 28 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 2-3 रॉन्ग हो गए थे सर, 24-25 सही थे। अच्छा, और कैसे आपने रीजनिंग कंप्लीट की थी? सर स्टार्ट तो जैसे सर आपने बताया था, जैसे मैंने मैथ्स पे तो सर जैसे वही आपका जो था 50 मिनट्स तो मैथ्स पे दिए थे सर, और सर 20 से 30 मिनट्स मैंने रीजनिंग पे दिए थे, और सर बाकी के 10 मिनट्स मैंने सर उस पे दे दिए सर, इंग्लिश और उस पे कंप्यूटर पे दे दिए थे सर। तो सर एंड में इस पर इतना अच्छा हुआ था, टेस्ट देकर इतनी स्पीड बन गई थी कि आखिरी के 20 मिनट्स बचे थे, तो मैथ्स में मेरे जो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन रह गए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे सर उसमें। अच्छा। तो उससे मेरे को मतलब बूम अप, मेरी रैंक में बहुत boom up हुआ। अच्छा, तो जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपने रीजनिंग को कैसे मतलब पढ़ाई की थी? ये तो हो गई पेपर की बात कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे किया हाँ आपने, जी सर। 50 मिनट हाँ पहले जी किया सर। फिर उसके बाद, लेकिन जब पढ़ हाँ रहे जी थे सर। तो आपने रीजनिंग कैसे कवर किया था और कंप्यूटर कैसे स्कोर किया अच्छे, मतलब कैसे उसको? सर कंप्यूटर तो सर आपकी उससे ही हुआ था सर, मैंने आपसे बोला था सर कंप्यूटर, आपने बोला था कि जब हम क्लास लेंगे जब सर वो ही करा था, उसके अलावा मैंने कुछ कंप्यूटर में लिया नहीं था। और सर रीजनिंग में सर बुक्स थी, मतलब जैसे रीजनिंग की वो कौन सी आती थी सर, एसएससी वाली जो बुक्स होती सर उससे रीजनिंग कवर अप करी थी सर। लाइव सेशन लिए थे सर ने उस पे, उसके साथ क्वेश्चन करता था। और सर बाकी टेस्ट सीरीज में सर इतनी रीजनिंग है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट सीरीज ले लो कोई, और सर लाइव क्लासेस सर, दो से बेनिफिट है, और कुछ कहीं मत जाओ, बस ये चीज ले लो तो सफल हो जाओगे सर, और कुछ जरूरत नहीं है सर सीरियसली। अच्छा अच्छा, तो अब कॉलेज में कैसा फील हो रहा, मजा आ रहा है वहाँ पे? नहीं सर कॉलेज में सर बहुत मजा आ रहा है सर। हाँ। सर मतलब जब टेस्ट देता था तो सर असली में जब मजा आता था, जब एनआईटी अलॉट होती थी टेस्ट देने का सर अलग ही एक्सपीरियंस होता था सर, रियल लगता था कि एनआईटी मिल रही है। अच्छा, बिल्कुल अलग फील आता था सर। हाँ और वो मतलब ट्रू हो गया सर, बस बताने। हाँ मतलब टेस्ट में कभी आपको एनआईटी सूरत के लिए अलॉट होती होगी, कभी इलाहाबाद, कभी लिख के आता होगा सर सूरत का इलाहाबाद में, हाँ जी सर, हाँ। ऊपर नीचे होता रहता था सूरत का इलाहाबाद हाँ, में। सूरत का इलाहाबाद है, ठीक है। या कभी कभी मान लो कोई पुराना पेपर आपने दे दिया तो लिख के आता होगा नॉट अलॉटेड 250 रैंक जा रही है, ऐसा कभी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सर वो सर यस यस कैसा फील होता था उस समय? सर बस डिमोटिवेट भी हो जाता था सर, फिर मोटिवेशन सर, मतलब मोटिवेशन लगा रहता था, मैं सर रुकता नहीं था कभी। एक बार गलत हो गया फिर से सोचता नहीं था, रिग्रेट हुआ सर आपसे बात कर ली, घर पे मम्मी वगैरह से बात कर ली, कभी हुआ ज्यादा डिमोटिवेट फिर से मोटिवेशन आ जाता सर, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया सर। तो 2023 वाले जो बच्चे हैं वो पहले दिन से क्या डिसीजन लें और फिर कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, लास्ट तक क्या क्या फॉलो करें? सर जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या था सर, आरडी शर्मा तो सर मैंने बिल्कुल लगाई नहीं थी, आपने मतलब बोला था कि जेई के क्वेश्चन कर लो वही सफिशिएंट है। सर मैंने जेई के क्वेश्चन करे थे, उसी से मतलब मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सर जितना सिलेबस हो गया उसी पे मतलब फोकस करें, उसी को बहुत बार रिवाइज करें। और सर फोकस क्या करें, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करें, टेस्ट दे जितने से ज्यादा दें। और सर क्या कर सकते हैं, आखिरी में जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उनका सर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, और सर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बनाए होंगे ड्यूरिंग नोट्स के सर उन्हें रिवाइज करें बस। इतना सफिशिएंट है? और सर जैसे यस सर, और सर जैसे 2023 वाले सफिशिएंट सर ना आएंगे तो सर उनके लिए तो सर बहुत टाइम है, मतलब उनके लिए कुछ भी प्लान बना बहुत सकते हैं टाइम तो तो सर है, आप लेकिन बहुत टाइम ही कभी कभी नुकसान कर जाता है। वो कैसे कर जाता है कि कोई बच्चा जो स्टार्टिंग में 2 महीने तो खूब मेहनत कर लेता है और फिर वो जो है हाँ जी ये सर। व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप है ना, इनमें भटक जाता है वो, फिर पढ़ाई वो अपनी ब्रेक हाँ कर जी देता सर। है और फिर उसके बाद में उसको लास्ट में पता चलता है कि हमारा समय तो निकल गया पूरा केवल इसी में खेलते खेलते। सर यही चीज है सर, उन्हें मतलब इस चीज से तो बच के रहना है सर। मतलब जब मैं भी करता था मेरे को भी आखिरी में लगा था 1 महीना, बट जब एग्जाम से 1 महीना पहले था सर मैंने सब कुछ साइड में उठा के रख दिया था।
और सर मतलब जो भी सर मतलब अब जो भी प्रिपरेशन करे ना सर, तो मतलब स्टार्टिंग में तो कर सकता है, बट जैसे एग्जाम का टाइम आया ना सर, तो मतलब इन चीजों से तो दूर रहना ही चाहिए सर। दूर रहना सर चाहिए। मतलब क्लासेस वगैरह के लिए कर ले, बस ये चीज कर ले सर, ज्यादा दर चीज ना बढ़ते सर, क्योंकि फोकस सर बहुत डाइवर्ट होता है सर। ओके, तो और कुछ यस टिप्स सर। देना चाहेंगे अपनी तरफ से, गोल्डन टिप्स की नहीं, ये तो करना ही चाहिए हर बच्चे को। सर गोल्डन टिप्स तो यही है कि जितना भी मतलब सर चैप्टर है, कोई चैप्टर ना छोड़ने की, जो टफ लग रहा है उसे बेशक कम करें, बट इतना करके जाए कि उसके बेसिक क्वेश्चन आए, उसका बेसिक आता होगा और क्वेश्चन आ जाए तो हम बेसिक सोच सके उसके बारे में। और सर फॉर्मुलेज पे ज्यादा से फॉर्मुलेज पे ज्यादा रिवाइज कर सके। और सर एक यही चीज बोला जाऊंगा, बस टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, क्योंकि निम्सर टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है सर, क्योंकि जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा सर वो हो जाता है एंड में सर। सही बात, सही बात, क्योंकि उसमें सर यही 120 चीज है क्वेश्चन है, 120 मिनट है। अब ऐसा तो है नहीं यस आप सर। हर क्वेश्चन में 1 मिनट लोगे, किसी में 2 मिनट होंगे, किसी में 3 मिनट। ठीक है, तो आपको स्कोर हाईएस्ट करना है, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट तो आनी चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सर यही था सर। ठीक है, तो हाँ थैंक यू जी सो सर। मच, आपको अपना इतना कीमती समय आपने दिया बच्चों के लिए। और आई थैंक होप यू कि सर, थैंक बच्चे यू जो सर। है लास्ट समय में इससे मोटिवेट होंगे। और बाकी हाँ जी सर। काफ़ी सारे बच्चे एस्पायर के इस बार एनआईटी इलाहाबाद में फिर से आएंगे, और फिर आप हाँ उनको जी जो है सर। पूरा अच्छे से गाइड करें। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सो यस मच। सर।